हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एसेट टू फाइनेंस। आज हम एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे जो इस टाइम ग्रो कर रही है। हम बात करेंगे टायर इंडस्ट्रीज़ के बारे में। टायर इंडस्ट्री को हम एक तरह से कह सकते हैं कि सब्सिडरी है, क्योंकि अगर हम 2 व्हीलर में जाएं या फिर 4 व्हीलर्स में जाएं, टायर की ज़रूरत 8 व्हीलर्स में भी पड़ती है। अब यहाँ पर देखेंगे कि ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है वहाँ पर कहीं ना कहीं पेट्रोल वाली गाड़ियाँ आई, फिर डीजल वाली गाड़ियाँ आई, उसके बाद अब इलेक्ट्रॉनिक्स आ रही हैं, लेकिन हर गाड़ी को टायर्स की ज़रूरत पड़ती है। टायर्स ऑटोमोबाइल सेक्टर पे डिपेंडेंट है। अगर ऑटोमोबाइल का जो सेक्टर है, अगर वहाँ पर बिक्री कम होती है या वो गिरता है तो कहीं ना कहीं एक टायर्स पे इम्पैक्ट जाएगा। मगर अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर अगर अपने आप को इनोवेट कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, चीज़ें चेंजेस कर रहा है, तो उस टाइम पे टायर्स का कोई कि टायर्स जो कंपनी है उन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कार हो चाहे कोई भी कार हो, आपको टायर्स की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ आज जो हम बात करेंगे, जो टायर मार्केट की जो कंपनीज़ हैं उनके बारे में हम एक डिटेल में बात करेंगे। फिर उसके बाद आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमआरएफ और अपोलो के बारे में, मतलब एमआरएफ और अपोलो के कंपनीज, और सीएट और जेके टायर के बारे में फिर हम बात करेंगे। और फिर उसके बाद हम एक फाइनल एनालिसिस करेंगे कि आखिर में एमआरएफ, अपोलो, सीएट, जेके टायर कैसा परफॉर्म कर रही हैं, टायर का मार्केट कैसा है, और फ्यूचर में क्या हम इन सब में इन्वेस्टमेंट अगर आज करते हैं तो हमें प्रॉफिट मिलेगा, या फ्यूचर में आने वाले टाइम में क्या होने वाला है टायर इंडस्ट्रीज को लेके। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब हम बात करते हैं टायर मार्केट की। तो अगर हम इंडिया में मार्केट शेयर को देखें, आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि यहाँ पर एमआरएफ की बात करें तो सबसे ज़्यादा शेयर एमआरएफ का है। उसके बाद आप देखोगे, अगर सीएट का यहाँ पर देखोगे तो ऑरेंज में आप देखो तो 11% है, फिर येलो में अपोलो का 18% है, और फिर उसके बाद जो जेके टायर है वो 13% है यहाँ पर, यानी मार्केट शेयर सबसे ज्यादा एमआरएफ का है। फिर यहाँ पर ये 33% जो आप देख रहे हो, ये कहीं ना कहीं ये अदर्स हैं, यानी कि यहाँ पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स भी हैं टायर्स के, जो काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जिनकी इतनी ज्यादा लीडिंग ब्रांड नहीं है लेकिन वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनके भी टायर्स काफी बिक रहे हैं। तो ये 33% यहाँ पर आता है। तो ये तो ओवरऑल इंडिया की कंपनीज का मार्केट शेयर है। अब अगर हम वर्ल्ड में बात करें तो जो टॉप 30 ग्लोबल टायर्स की कंपनी है, यानी पूरे वर्ल्ड में जो टॉप 30 ग्लोबल टायर्स की कंपनी है, उसमें हमारी यहाँ पर 5 कंपनियां अपोलो, एमआरएफ, जेके, सीएट और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज आती हैं, यानी कि वर्ल्ड में भी ये काफी अच्छा टॉप लीड कर रही हैं ये 5 कंपनीज। अगर हम ओवरऑल इंडियन टायर का मार्केट देखें, जो उसकी रेवेन्यू है वो 1 लाख करोड़ है, और ये एक्सपेक्टेड है कि आने वाले 10 साल में ये डबल होगी। ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट के टाइम पे, कि आने वाला जो फ्यूचर है उसमें ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा यहां पर रेवेन्यू डबल होने वाला है टायर्स इंडस्ट्री का। तो अभी हमने बात किया यहाँ पर इंडियन मार्केट शेयर की, ग्लोबल में भी टायर काफी अच्छा लीड कर रहा है और इसकी रेवेन्यू भी काफी स्ट्रांग है। अब हम यहाँ पर कुछ बात करते हैं एमआरएफ और अपोलो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखें तो एमआरएफ का यहाँ अप्रॉक्स 28 करोड़ है, वहीं अपोलो 26 करोड़ पे है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं कह सकते हैं, अपोलो भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, एमआरएफ भी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1,823 करोड़ का एमआरएफ इसका यहाँ पर नेट प्रॉफिट है, यहाँ पर एमआरएफ की, और यहाँ पर अप्रॉक्स 1 करोड़ की नेट प्रॉफिट है अपोलो की। प्रॉफिट भी अच्छा खासा है इनका। मार्जिन थोड़ा सा टायर इंडस्ट्रीज में कम होता है, तो मतलब थोड़ा मार्जिन का दिक्कत होता है, वो भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो मार्जिन है 6.6% है, और अपोलो की 4.3% है, जो कि ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा मार्जिन कम होता है। रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखें तो 11.9 है और 4.8 है, जो कि चल रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा भी नहीं है बट इट इज मैनेजेबल। नेट प्रॉफिट बात करें, यहां पर आप देखोगे कि एमआरएफ और अपोलो दोनों की नेट प्रॉफिट यहां पर -10.2 है और -35% है यहां पर अपोलो की। एमआरएफ थोड़ा कम है लेकिन अपोलो की कुछ ज्यादा ही नेगेटिव है। अब 2024 में हम देख रहे थे कि सारी कंपनीज के जो नेट प्रॉफिट थे वो ग्रोथ कम हुई है, तो इसके और भी रीजंस हैं प्रॉफिट कम होने के, इसको हम आगे जाके अभी डिस्कस करेंगे कि आखिर में एमआरएफ और अपोलो के ये प्रॉफिट गिरे क्यों हैं। लेकिन अभी जो एक रीजन मैं आपको बता रही हूं वो है 2024 में सारी कंपनीज के ऑलमोस्ट मार्केट आप देख रहे थे कि अच्छे नहीं चल रहे थे, तो इसकी वजह से थोड़ा सा नेट प्रॉफिट गिरा है।
अब रिटर्न ऑन कैपिटल यानी आरओसीई की बात करें तो 13.36 है, 11.4 है, तो ठीक है। 15 हम बेसिक मानते हैं कि अच्छा है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा कम नहीं है, लेकिन तो भी ठीक है। अगर हम टायर इंडस्ट्रीज की बात करें तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कितनी है, तो 0.20 है, और 4 यहां पर आप देखोगे कि 0.46 है, यानी कि एमआरएफ की डेब्ट टू इक्विटी रेशियो थोड़ी कम है और ठीक ठाक है, मतलब बहुत ज्यादा कंपनी पे डेब्ट नहीं है यहां पर। और अपोलो की भी यह है कि एमआरएफ से तो ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन अपोलो की भी बहुत ज्यादा डेब्ट नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंपनी के पास ज्यादा डेब्ट नहीं है, यानी कि जब इसे फायदा होगा तो वो अपने शेयर होल्डर्स को देगा, रेदर देन कि वो अपने डेब्ट चुकाने में लगा रहेगा। तो कंपनी का दिवाला नहीं निकलने का चांसेस है यहां पर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो अगर हम देखें तो। ये तो बात हुई एमआरएफ और अपोलो की। अब हम यहां पर चलते हैं दूसरे टायर की बात करने में, जो कि है सीएट और जेके टायर। सीएट और जेके टायर की अगर हम बात करें तो अभी जो हमने बात किया था, यानी कि एमआरएफ और अपोलो, ये एक मिड कैप कंपनीज हैं। यहां पर ये मिड कैप हैं ये दोनों। अब हम बात करने जा रहे हैं यहां पर सीएट और जेके टायर्स की। सीएट और जेके टायर्स की अगर हम बात करें तो यहां पर रेवेन्यू 13 करोड़ के अप्रॉक्स सीएट का है और जेके टायर का 14 करोड़ का रेवेन्यू है, जो कि काफी स्ट्रांग रेवेन्यू है। नेट प्रॉफिट अगर हम बात करें तो 4072 के करोड़ के अप्रॉक्स इसकी नेट प्रॉफिट है, यहां पर 509 के करीब इसकी नेट प्रॉफिट है। और यहां पर अगर हम नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, जो अभी हम मार्जिन बात कर रहे थे कि मार्जिन थोड़ा टायर इंडस्ट्रीज में कम होती है, यहां पर 3 थोड़ा कम है, 3.6 है यहाँ पर और 3.4 है, दोनों अप्रॉक्स बराबरी पे हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर नेट प्रॉफिट का जो वो कम है। आरओसी की बात करें, आरओसी यहाँ पर अगर हम पिछली कंपनीज का जो एनालिसिस कर रहे थे उससे थोड़ा यहाँ पर सही है, 16.1 है और 14.0 है, अच्छी स्ट्रॉन्ग आरओसी इन्होंने बना रखी है। डेब्ट टू इक्विटी देखें तो 0.44x है और 1 पॉइंट यहाँ पर x है, यानी कि सीएट की डेब्ट इक्विटी डेब्ट जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, बिल्कुल नेग्लिजिबल कह सकते हैं, लेकिन यहाँ जेके टायर की थोड़ी सी यहाँ पर डेब्ट है। रेवेन्यू अगर हम देखें तो 10.7 है और माइनस यहां पर रेवेन्यू गया है, इसको एक मिनट में क्लियर कर देती हूं, -1.75% रेवेन्यू यहां पर गया है। रेवेन्यू ग्रोथ है, यहां पर नेगेटिव में है इसकी रेवेन्यू, ये थोड़ा सोचने वाली बात होगी जेके टायर की। अब हम बात करें नेट प्रॉफिट की, जो कि हम अपनी मिड कैप कंपनीज की अभी हम जब देख रहे थे, यहां पर आप जाओगे स्क्रीन पे तो एमआरएफ और अपोलो में भी आपने देखा कि यहां पर जो नेट प्रॉफिट था -10.2 था और -35% था, तो ये एक रेवेन्यू यहां पर भी नेट प्रॉफिट इनकी ग्रोथ कम थी। अब हम अगर बात करें यहां पर सीएट की और जेके टायर की, तो यहां पर भी आप देखोगे कि नेगेटिव में है और 2024 में मैंने जैसा बताया सारी कंपनीज का जाता है, लेकिन इसके और भी रीजंस हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। जस्ट अ सेकेंड, ये थोड़ा सा मैं इसको स्लाइड प्रेजेंटेशन भी मैं कर दूं। तो यहां पर आपने देखा कि सीएट और जेके टायर और अपोलो का भी, एमआरएफ का भी, सबका नेगेटिव था, नेट प्रॉफिट यहां पर नेगेटिव जा रहा है। तो हमने बात कर ली मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज का टायर इंडस्ट्रीज में कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है, इनकी नेट प्रॉफिट कितनी कम हुई है, मार्जिन इनके कम होते हैं थोड़े, ये तो ओवरऑल हमने बात कर ली। लेकिन अभी क्या टायर का मार्केट चल रहा है और ये जो 4 कंपनीज जिसका हमने डिस्कशन किया, इनके क्या प्रॉज एंड कॉन्स हैं, क्योंकि जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें सबसे जरूरी होता है कि सिर्फ हम प्रॉज ना देखें, हम उसके कॉन्स भी देखें कि कहीं ना कहीं जहां हम पैसा लगा रहे हैं वो सही जगह लगा रहे हैं कि नहीं, तो हम उसको देखते हैं। सबसे पहले अगर हम ब्रांड इक्विटी की बात करें तो यहां पर एमआरएफ और सीएट ने काफी अच्छी अपनी रिकॉग्निशन बना सकी है। अगर आप कभी भी टायर अपनी गाड़ी में लगवाने जाते हो तो देखे होगे कि सीएट और एमआरएफ की ब्रांड काफी ज्यादा एडवर्टीजमेंट भी देखो, काफी अच्छा रिकॉग्निशन इन्होंने बना रखा है, इन्हें बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी अपना बना रखे हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट है। और एमआरएफ वर्ल्ड में भी एक टॉप टायर्स में भी नाम कमा रहा है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में भी एमआरएफ का नाम यहां पर है। अब अगर हम मार्केट लीडरशिप की बात करें तो यहां पर हम 2 चीजों की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर 2 व्हीलर्स की और 4 व्हीलर्स की, यानी 2 व्हीलर्स में कौन लीड कर रहा है, यानी राजा बना हुआ है, और 4 व्हीलर्स में कौन राजा बना हुआ है। तो अगर हम 2 व्हीलर्स की बात करें तो यहां पर सीएट लीड कर रहा है, यहां पर 2 व्हीलर्स में सीएट लीड कर रहा है और अपोलो और एमआरएफ वो डोमिनेट कर रहे हैं ट्रक के सेगमेंट में, यानी ट्रक के सेगमेंट में बात कर रहे हैं या फिर कार के सेगमेंट में अपोलो और एमआरएफ डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट को, और 2 व्हीलर्स में सीएट। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट 2 व्हीलर्स के जब करते हो टायर्स में, तो 2 व्हीलर्स के सेक्टर्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हो जैसे स्कूटर और इन चीजों में, तो आप डेफिनेटली सीएट की तरफ जरूर एक बार अपना देखना। और यहां पर अगर आप 4 व्हीलर्स की तरफ या ट्रक की तरफ जाते हो तो जरूर डेफिनेटली अपोलो और एमआरएफ की तरफ जरूर देखना, क्योंकि ये मार्केट में कहीं ना कहीं 4 व्हीलर्स और ट्रक्स में डोमिनेट कर रहे हैं 8 व्हीलर्स में। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि जो हमारा प्रॉफिट होता है वो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन से ही आता है, कि कॉस्ट बहुत ज्यादा अगर लगने लगती है तो प्रॉफिट में हम ज्यादा नहीं कमा पाते हैं, हमारी मार्जिन ज्यादा नहीं निकल पाती है। तो यहां पर अगर हम देखें कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, सीएट और एमआरएफ ने कॉस्ट कंट्रोल किया है,
और अगर EBITDA ग्रोथ भी हुई है और इनकी डेप्थ रिडक्शन भी हुई है। जब हम पीछे एनालिसिस कर रहे थे सीएट और एमआरएफ के बारे में, आप देखोगे यहाँ पर सीएट और यहाँ पर सीएट का आप डेप्थ टू इक्विटी देखोगे बहुत ज्यादा नहीं है। और अगर हम यहाँ पर बात करें यहाँ पर एक मिड कैप की, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर आप देखोगे तो डेप्ट इक्विटी 0.20 है, तो ये भी बहुत ज्यादा नहीं है यहाँ पर। तो आप देखते हो कि कहीं ना कहीं इन्होंने अपना रिडक्शन किया है इसमें, और कॉस्ट ऑफ डिवाइस सीएट और एमआरएफ में, और इनकी एबिटा भी काफी अच्छी गई है। तो ये एक प्लस पॉइंट है सीएट और एमआरएफ के लिए। अब एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है हमारी 4 कंपनीज ने मिलके, जिनकी हम बात कर रहे थे, अपोलो, एमआरएफ, सीएट ने। और यहां पर अगर हम देखें कि क्या इनिशिएटिव लिया है, तो एक्चुअली जो हमारा रबड़ का जो प्रोडक्शन होता है, जो रबड़ होता है जिससे हम टायर्स बनता है, वो बाहर के देशों से आता था, जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया और भी कई देशों से वो आता था। अब हुआ ये कि 2024 में रबड़ की शॉर्टेज पड़ गई और कहीं ना कहीं टायर्स दिक्कत होने लगा प्रोडक्शन में। तो ये 4 कंपनीज ने फिर सोचा कि हम 11 करोड़ लगाया है इन्होंने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर आप देखना कि इन्होंने 11 करोड़ लगाया है, प्लांटेशन किया है रबड़ का, ताकि उनकी डिमांड फुलफिल हो सके। यानी कि 11 करोड़ प्लांटेशन किया है रबड़ की, इनकी फुलफिलमेंट, और इन्हें किसी और बाहर के देशों पे डिपेंड ना होना पड़े अपनी प्रोडक्शन के लिए। तो ये एक जो हैवी इन्वेस्टमेंट है, ये आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं हमारी इन्वेस्टमेंट पे असर दिखा सकता है, क्योंकि ये इनका बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है अपनी मैन्युफैक्चरिंग को लेके, कह सकते हैं प्रोडक्शन को लेके रबड़ का, जो कि एक डिपेंडेंसी थी इनकी दूसरे वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज पे। वो डिपेंडेंसी अब कहीं ना कहीं खत्म हुई है। अब हम, ये तो हमारे प्लस पॉइंट थे, लेकिन क्योंकि हमने बोला कि कॉन्स भी बहुत जरूरी है जानना इन्वेस्टमेंट करते टाइम। अगर वो कॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट डालता है हमारे इन्वेस्टमेंट में, तो डेफिनेटली हम उन चीजों में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। कॉन्स को देखा जाए तो अपोलो और जो जेके टायर हैं, उनकी प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर थोड़ी डिक्लाइन हुई है। बहुत, मतलब जैसे कहते हैं कि प्रॉफिट जिस तरीके से बढ़ रही थी, वो ईयर ऑन ईयर कहीं ना कहीं वो डिक्लाइन हुई है। और सीएट और एमआरएफ का भी सेम है, यानी कि ये 4 टायर्स का कहीं ना कहीं प्रॉफिट जिस तरह से पहले जा रहा था, वो इस टाइम पे डिक्लाइन हुआ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब रॉ मटेरियल की बात करें तो यहां पर नेचुरल रबड़, जो हम बोले कि अभी इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, लेकिन यहां पर जो क्रूड ऑयल, जिस ऑयल की हमें जरूरत पड़ती है टायर्स बनाने के लिए, उसके दाम हमेशा फ्लक्चुएट होते रहते हैं। वो बाहर के देशों से भी आते हैं, प्लस फ्लक्चुएट भी होते रहते हैं, तो इनकी डिपेंडेंसी है वहां पर। और कहीं ना कहीं वो अगर महंगा पड़ता है तो टायर का जो कॉस्ट है वो भी महंगा पड़ेगा, तो वो सब इंपैक्ट डालता है। तो ये सब भी हमें रिलेट करके फिर ही टायर इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। यहां पर तो हम बात कर लिए रॉ मटेरियल की, जो कि हमारे मार्जिन पे भी इंपैक्ट करेगा। अब प्रमोटर की बात करें तो जेके टायर के प्रमोटर्स जो थे, जो प्रमोटर होल्डिंग थे, वो कम हुए थे। ये इंपैक्ट किया है और ये एक कंसर्न रेज किया है। ये एक रेड फ्लैग है कि किसी भी कंपनी में अगर प्रमोटर्स निकलना शुरू कर देते हैं, तो ये एक रेड फ्लैग होता है कि भाई क्यों निकल रहे हो। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रमोटर्स का। और केपेक्स का बात करें तो ऐसा होता है कि टायर इंडस्ट्रीज में बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। इसके यहाँ पर 2 कारण हो सकते हैं जो मैं आपको बताऊं। यहाँ पर केपेक्स में 2 मतलब कह सकते हैं कि प्रॉस भी हैं, कॉन्स भी हैं। हम सबसे पहले कॉन्स को डिस्कस करते हैं कि जब भी टायर इंडस्ट्रीज में अगर बहुत ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट मार्केट में नहीं कर सकते हो आप, बहुत अगर कोई नया लीडर आ रहा है, प्लेयर आ रहा है मार्केट में टायर इंडस्ट्री में, तो बहुत पैसे चाहिए होंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बहुत रिसर्च चाहिए होगा, बहुत पैसे चाहिए होंगे। तो यहाँ पर हमने बात की थी कि मिड कैप कंपनीज की और स्मॉल कैप कंपनीज की। तो मिड कैप और स्मॉल कंपनी, अब स्मॉल कैप में अभी लार्ज कैप में कोई भी एंटर नहीं किया है, तो यहां पर एक अपॉर्चुनिटी बनती है इन 4 कंपनीज के लिए कि ये हो सकता है एंटर कर सकें। हमारे लिए कहीं ना कहीं एक प्रॉफिटेबल पॉइंट होगा। वहीं पर कॉन्स देखें तो बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है, कम इन्वेस्टमेंट हो रही है यहाँ पर, बहुत ज्यादा कहते हैं ह्यूज इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं, और मार्केट की बहुत अनसर्टेनिटी की वजह से भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। तो ये तो ओवरऑल इसके कॉन्स थे और हमने प्रॉस भी आपको बताए। अब टायर इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर लार्ज कैप में अभी कोई भी एंट्री नहीं हुई है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। दूसरी बात ये है कि टायर इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे डिपेंड है। अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आगे बढ़ती है, आगे बढ़ना इन द सेंस की बहुत ज्यादा इनकी डिमांड होती है, तो टायर्स की भी डिमांड बढ़ती है। इनोवेशंस की बात हम ऑटोमोबाइल में नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डिमांड की। अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर में डिमांड होती है तो यहां पर टायर की भी डिमांड होगी।
इसको रिलेट करके भी हम एक वीडियो बनाएंगे कि ऑटोमोबाइल इस समय कैसा चल रहा है और टायर की इंडस्ट्री कैसे उस पर डिपेंड है और दोनों किस तरह से बराबरी पे चल रहे हैं, किसकी कितनी डिमांड होगी मार्केट में, इसको लेके भी हम एक रिलेट करके एक वीडियो बनाएंगे ताकि आपको इन्वेस्टमेंट करने में आसानी हो। अभी के तौर पे अभी हम देखें तो इन टायर्स की बात करें तो अभी हमने जो एक इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट बोला था कि 11 करोड़ अप्रॉक्स इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया प्लांटेशन में, ये एक प्लस पॉइंट है। दूसरी चीज ये है कि ऐसा कहा जा रहा है, जो हमने यहां पर, एक मिनट में प्रेजेंटेशन मोड पे चली जाऊं, और दूसरा पॉइंट यहां पर ये है, ऐसा कहा जा रहा है कि जो रेवेन्यू जो काफी ज्यादा है, 1 लाख करोड़ की, ये 10 सालों में डबल होने वाली है, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो अब आप हमें बताओ कि मेरे इस एनालिसिस से, जो हमने आज आपके साथ एनालिसिस किया, इनमें से आप किस टायर में इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे, और अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो किस में इन्वेस्ट किया है, ये आप हमें कमेंट्स में बनाओ। थैंक यू।